नमस्ते। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जो एक साधारण पत्थर से शुरू होती है और उस दौलत तक जाती है जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है। जी हाँ, हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक मामूली सा रॉक यानी पत्थर और एक कीमती रिसोर्स, इनमें आखिर फर्क क्या है? अब इसका जवाब जमीन के नीचे नहीं, बल्कि हम इंसानों के दिमाग में है, हमारी नॉलेज में। देखिए, इस डेफिनेशन का सीधा सा मतलब ये है कि नेचर की कोई भी चीज़ अपने आप में रिसोर्स नहीं होती। वो एक रिसोर्स तब बनती है जब हम उसे इस्तेमाल करने का तरीका यानी कि उसकी नॉलेज डेवलप कर लेते हैं। जरा सोचिए, सदियों पहले जमीन के नीचे दबे हुए मिनरल्स बिल्कुल बेकार थे, क्योंकि हमारे पास उन्हें निकालने या यूज करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। आज वही मिनरल्स हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का फाउंडेशन है। तो ये नॉलेज ही है जो एक बेकार एलिमेंट को एक इनवैल्यूएबल एसेट बना देती है। ओके, तो इतने सारे रिसोर्सेज के स्केल और इम्पोर्टेंस को ठीक से समझने के लिए हमें इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा, राइट? सो लेट्स ब्रेक डाउन हाउ वी क्लासिफाई देम। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहले है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जैसे आपकी जमीन या आपका घर, सिंपल। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जिन पर पूरे देश का हक होता है। सोचिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्मी। और आखिर में आते हैं ग्लोबल रिसोर्सेज, जैसे समंदर, जो आइडियली पूरी मानवता के हैं, फॉर आवर कलेक्टिव वेलफेयर। अब देखते हैं कि ये रिसोर्सेज दुनिया में मिलते कैसे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कुछ यूनिवर्सल हैं जो हर जगह हैं, जैसे हवा में ऑक्सीजन। फिर है जनरली अवेलेबल, जैसे मिट्टी और पानी जो आसानी से मिल जाते हैं। बट यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। फिर आते हैं रेयर रिसोर्सेज, जो सिर्फ कुछ खास जगहों पर मिलते हैं, जैसे कोल या गोल्ड। लेकिन सबसे एक्सट्रीम कैटेगरी है सॉलिटरी रिसोर्सेज की। एग्जाम्पल के लिए क्रायोलाइट को लीजिए। ये एक ऐसा मिनरल है जो कमर्शियली सिर्फ एक जगह पर मिलता है, पूरे प्लैनेट पर, सिर्फ ग्रीनलैंड में। इमेजिन दैट। ओके, ये अगला क्लासिफिकेशन शायद हमारी फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो हैं जो खुद को रिप्लेनिश करते रहते हैं, जैसे विंड और सोलर एनर्जी। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए आप कह सकते हैं कि ये इनएग्जॉस्टेबल है, कभी खत्म नहीं होंगे। और फिर दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक बार हमने इन्हें यूज कर लिया तो बस वो खत्म। कोल और पेट्रोलियम को बनाने में नेचर को लाखों साल लगे और हम उन्हें कुछ सदियों में ही जला रहे हैं। द क्रूशल पॉइंट इज दे आर फाइनाइट। इनकी सप्लाई एक दिन खत्म हो जाएगी। चलिए, अब एक जनरली अवेलेबल रिसोर्स पर थोड़ा जूम इन करते हैं। एक ऐसी चीज जिसके ऊपर हम रोज चलते हैं, लेकिन शायद ही उसके बारे में सोचते हैं। और वही चीज हमारी जिंदगी का फाउंडेशन है, सॉइल यानी मिट्टी। हम इस पर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, पर इसके बारे में हम जानते कितना है? तो आखिर सॉइल है क्या? फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।